अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बात के ऊपर डेडलॉक है और काफ़ी दिनों से डिस्कशन जो किया जा रहा था, काफ़ी जो है मीटिंग्स हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अदम एतमाद के हवाले से। लेकिन एक नुकता अभी भी बाकी है जिसके ऊपर अभी तक डेडलॉक है और मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। और दूसरी खबर है वो भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी बरादरान का मामला है उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो दो ग्रुपों के अंदर डिवाइड की हुई है। और मामला कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून को जो है वो ये मशवरा दिया है कि अदम एतमाद के बाद जब पंजाब के अंदर जो है वो हम हुकूमत को चेंज करेंगे, पंजाब की असम्बलियों के अंदर जो है वो जब हलचल मचेगी तो उसके बाद वज़ीर आला बुज़दार को हटाया जाएगा और बुज़दार को हटाने के बाद जो वहाँ के CM होंगे उन्हें जो है वो कौफ लीग से जो है वो चुना जाए। अब चूँकि मामला यह है कि कौफ लीग काफ़ी हद तक जो है वो हुकूमत की फेवर में है, लेकिन अभी कुछ दिनों से कौफ लीग के ऐसे बयान नज़र आ रहे हैं कि कौफ लीग चाह रही है कि उसे अपोजिशन जो है वो कुछ जो है उसके मफाद जो है वो बढ़ाए ताकि वो भी अपोजिशन का अदम एतमाद के हवाले से साथ दे सके। अब मामला यह है कि पंजाब की असम्बली के अंदर जो है वो चौधरी बरादरान के पास उनके पास एक अहम जो है वो ओहदा ऑलरेडी पहले से मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली हैं जी चौधरी परवेज़ ज़िलाई। अब अगर उन्हें मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन जो है वो ज़्यादा बाव देती है तो उसके बाद उन्हें जो है वो ज़ाहिर है एक स्टेप उनका जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और फिर वो आ जाते हैं जी वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। अब इसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ये दो ग्रुप देखने में आए हैं उसमें से एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ का हामी है। वो सारे ये चाह रहे हैं कि जो है वो बुज़दार को हटा कर चौधरी परवेज़ ज़िलाई को पंजाब का जो है वो बना देते हैं जी वज़ीर आला। लेकिन मरीम नवाज़ का जो हामी लोग हैं जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी शामिल हैं, मरीम नवाज़ और उनकी जो सोच है या उनके साथ दीगर जो भी ऐसे रहनुमा हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, इन सब की नज़र में ऐसा करना जो है वो गलत बात होगी और ये नहीं चाह रहे कि किसी तरीके से जो है वो इन्हें शामिल किया जाए, पंजाब के अंदर जो है वो वज़ीर आला इन्हें बनाया जाए। चूँकि अब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं पंजाब के अंदर और जिसकी हुकूमत होगी पंजाब के अंदर ज़ाहिर है फिर वो ज़्यादा सी सीटें ले उड़ेगा और इस तरीके से चौधरी बरादरान को पंजाब के अंदर जो है वो बड़ी अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लेकिन मरीम नवाज़ के जो हामी ग्रुप है वो ये नहीं चाह रहे कि चौधरी बरादरान को इतना ज़्यादा बहाव दिया जाए और उन्हें अदम एतमाद पेश करके उन्हें जो है वो वज़ारत आला का जो है वो ओहदा दिया जाए। अब चूँकि पंजाब के अंदर जो अक्सरियती जो पार्टी है वो है मुस्लिम लीग नून की है और मेजॉरिटी पार्टी होने की वजह से CM पंजाब का जो ओहदा जाता है वो डेफिनेटली जाता है मुस्लिम लीग नून के पास। अब अगर वो दे देते हैं ओहदा ये चौधरी बरादरान को तो इसकी वजह से जो है वो आने वाले इंतखाबात जो बल्दियाती इंतखाबात हैं या फिर जनरल इलेक्शन होंगे उसके अंदर मुस्लिम लीग नून को खासा जो है वो परेशानी दिक्कत का सामना होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के अंदर डेडलॉक है, ये मैं पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। ये डेडलॉक सिर्फ इस वजह से है कि ये जो अभी जो अदम एतमाद पेश होगा, अदम एतमाद के बाद जो वजूद में हुकूमत आएगी, नई हुकूमत का जो सेटअप तैयार होगा उसकी टाइमिंग के हवाले से है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। अब चूँकि मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर जो है वो ज़ोर दे रही है कि जो ड्यूरेशन हो वो जनरल इलेक्शन 2023 में ही हो, फौरी तौर पर नए इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून काफ़ी हद तक जो है वो उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है और मियां नवाज़ शरीफ ने भी ये वाज़ेह तौर पर बताया था। मरीम नवाज़ भी इसी नुक्ते के ऊपर जो है वो मरकूज़ हैं, वो भी यही कह रही हैं कि जो है वो फौरी तौर पर चंद ही हफ़्तों में नया सेटअप जब तैयार हो जाए उसके बाद चंद ही हफ़्तों के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएं और ताकि जो नए इलेक्शन की वजह से जो नई पार्टी जो है वो जिसको हुकूमत मिले वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए जो है वो काम खुल के कर सके। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी इसलिए ये इस चीज़ को जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा रही है क्योंकि सबको पता है कि अभी जो नए सर्वे भी आए हैं उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और उन्हें पता है कि अगर नए इलेक्शन हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम होगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा सीटें ले उड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अभी ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अंदर एक गवर्नमेंट है, वहाँ का इनके पास पूरा सूबा है और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि वो सूबे के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट है उससे जो है वो हाथ धोएं, इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि ये जो असम्बलियाँ जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें और उसके बाद जाकर जो है वो नए जनरल इलेक्शंस हों। और अगर जनरल इलेक्शन लेट होते हैं, देर से होते हैं, तो आने वाली जो हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म के लिए जो इंतखाब किया गया है PDM की तरफ से जो नाम पेश हुआ है वो है शहबाज शरीफ का, तो फिर अगर एक साल के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, ये जो महंगाई है इससे जो है वो कम नहीं कर पाते, तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा और जनरल इलेक्शंस के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो टूट जाएंगे।